हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि मैम स्टेट वाइज हमें कट ऑफ बता दीजिएगा एंड ऑल्सो उस स्टेट में जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो भी मेजर कॉलेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप कट ऑफ बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में बेटा जी मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बताने वाली हूँ और वहाँ पे कौन सी कॉलेज है जिसमें आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस नंबर पे आपको कॉलेज मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो अपने पास कॉलेज है, ठीक है, दैट इज सबसे पहले जो स्टेट है दैट इज आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आगे, जहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। अगर मैं देखो यहाँ पे रैंक है, यहाँ पे आपका 2024 का डेटा है, मतलब 2024 के मार्क्स है और यहाँ पे 2025 के मार्क्स हैं। तो अगर मैं 2024 के मार्क्स देखूँ तो इट इज 615। अभी इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 509 पे भी यहाँ एडमिशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस की बात करूँ तो सारे कॉलेजेस जो भी आपके मेजर कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड उसके बाद सबसे पहला जो कॉलेज यहाँ पे लिखा है जिसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है दैट इज आंध्रा मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे अगर मैं पिछली बार का देखूँ तो 633 पे आपका कट ऑफ गया था। इस बार 549 पे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तो ये आपके सारे आंध्र प्रदेश के हो गए। असम में बोलूँ तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज जो है आपका, इधर अगर हम देखें बेटा जी तो पिछली बार 628 पे गया था, इस बार 530 पे जाने के चांसेस हैं। ओके, देन बिहार की बात करें तो बिहार के बाकी कॉलेजेस का भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन बिहार का ऐसा कॉलेज जिसमें ज्यादा कट ऑफ जाता था आपका वो क्या था, पटना मेडिकल कॉलेज, ठीक है जी, जिसमें 650 गया था पिछली बार कट ऑफ एंड इस बार 565 जाने के चांसेस हैं। तो तुम देख रहे हो ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का फर्क है पिछली बार के और इस बार के कट ऑफ में। ऐसे ही बेटा जी चंडीगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वेरी गुड कॉलेज। 680 पे पिछली बार गया था, इस बार 655 पे जाने के चांसेस है। देखो क्योंकि ये जो कॉलेज है ना ये ऑलरेडी आपका टॉप 10 में आता है, तो जो वो वाले कॉलेजेस है उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगा, तो इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहता है। छत्तीसगढ़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर की अगर मैं बात करूँ तो 626 गया था पिछली बार, इस बार 528 गया है। तो पूरी की पूरी ये लिस्ट यहाँ पे तुम्हें दिख रही है। एंड अगर मैं दिल्ली के ही कॉलेजेस की बात करूँ तो VMMC की बात करूँ तो यहाँ पे 695 गया था, इस बार 672 अगेन, ठीक है। ये आपके टॉप मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। ऐसे बेटा जी गोवा में गोवा मेडिकल कॉलेज है, पिछली बार 626 गया था, इस बार 528 चला गया। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका में बेंगलोर मेडिकल कॉलेज है जिसमें पिछली बार 666 गया था, इस बार 592 जाने के चांसेस हैं। एंड देन आपका आ गया मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज जो है वो पिछली बार गया था 644, इस बार 553 पे जाने के पूरे के पूरे चांसेस है। महाराष्ट्र जहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, ज़्यादातर बच्चे जो नीट का एग्जाम भरते हैं वो महाराष्ट्र से होते हैं, यूपी महाराष्ट्र है ना। तो यहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर कॉलेज है दैट इज GS मेडिकल कॉलेज। इसकी देखो, इसकी कट ऑफ पिछली बार गई थी 675, ठीक है, और इस बार 620 जाने की पॉसिबिलिटी है बच्चे। देन अनदर जो कॉलेज है महाराष्ट्र का जो बच्चों का बहुत फेवरेट है दैट इज ग्रैंट मेडिकल कॉलेज GMC ऑफ मुंबई विच इज 656 पे गया था, इस बार 573 पे आपको ये मिल जाएगा। और बाकी के महाराष्ट्र के कॉलेजेस का भी यहाँ पे लिस्ट मैंने रखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली बेटा जी वैसे ही राजस्थान के लिए जो सवाई मानसिंह कॉलेज है ये भी बड़ा अच्छा कॉलेज है, 670 गया था, इस बार 600 जाने की आपका कट ऑफ है, ठीक है। एंड देन तमिलनाडु की बात करूँ तो मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई का जो है इसमें 675 गया था एंड इस बार 638 जा सकता है आपका कट ऑफ, ठीक है। मैंने सारे कॉलेजेस और स्टेट वाइज सारे आपको बता दिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। KGMU जो आपका है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसमें 665 आपका पिछली बार गया था, इस बार पॉसिबिलिटी है कि 586 जाएगा। तो तुम डिफरेंस देख पा रहे हो, ठीक है, यू कैन सी द डिफरेंस। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के भी यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट, ये पूरा का पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा विच इज t.me/Dr. गार्गी सिंह, ठीक है, वहां पे मैं ये भेज दूंगी। आप अपने स्टेट में कौन सा आपका स्टेट है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मेकिंग वन वीडियो जहां पे मैं BA MS, ठीक है, BHMS, BUMS एंड BVSC
उसकी भी कट ऑफ आपको बताने वाली हूं। तो मुझे बता देना कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, मैं उसके ऊपर भी काम कर रही हूं। ठीक है बच्चों, बता देना। तो ये आपका यहां से एक बार देख लेना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मुझे पता है अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे नंबर बहुत कम बन रहे हैं, लेकिन बेटा जी सभी के नंबर कम बन रहे हैं। अभी 720 वाला तो किसी का भी नहीं है, किसी का भी चांस नहीं है 720 वाला। इनफैक्ट जो 720 ला भी रहा था मॉक टेस्ट में, वो अब मुश्किल से 685 ला रहा है, 690 से ऊपर तो नहीं जा रहा। तो आप भी एक बार अपना नंबर देख लो, अपना स्टेट देख लो, उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लो। ठीक है, एक बार टैली कर लो कि आप सेफ स्कोर में हो या नहीं हो। ठीक है, एक बार देख लेना, एक बार देख लेना, ताकि आपको भी थोड़ी तसल्ली हो जाए। और अगर उतना आपका स्कोर नहीं आ रहा कि आपको कोई कॉलेज शायद इस बार ना मिल पाए अनफॉर्चुनेटली बच्चों, देन देखो आप दूसरे कोर्सेज भी जा सकते हो, उनमें भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैम मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तो बेटा जी अब ना एक क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ने का आपको कोशिश करनी है। अब वो वाला बात नहीं है कि नीट तो इजी पेपर होता है। नाउ नीट इज नॉट इजी। ठीक है, अब ये पेपर मूव हो चुका है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। पहले हम बोलते थे इजी टू मॉडरेट है, अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट में मूव हो चुका है। एंड आपकी बायोलॉजी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इसमें, बिकॉज अगर हमने बायो में वो जो हम बोलते थे ना आपको कि बायो का पेपर 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए, 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, इस बार बच्चों ने 1.5 आवर लगा के, उससे भी ज़्यादा लगा के अपना ये पेपर फिनिश करा है। रीज़न, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ गए। ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ गए, जिसके लिए जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, जो सब के लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा कि मेरा जो बायोलॉजी जिससे 360 नंबर आते हैं, ठीक है, मुझे पूरी कोशिश करनी है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपडेट माई सेल्फ, मैं भी अपने आप को अपडेट करने वाली हूँ। बेटा जी मैंने पीएचडी करी है, ठीक है, मैंने रिसर्च करा है, मैंने एमएससी को भी पढ़ाया है, ठीक है, मास्टर्स को भी पढ़ाया है। तो यू डोंट हैव टू वरी, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको बायोलॉजी इस बार ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में पढ़ाऊं। हिडन लाइंस के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या उसका मतलब हो सकता है, किस तरह से ट्विस्ट करके उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेवल अप क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ट्रिकी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। मेरा एक बैच आ रहा है बेटा जी, हमारा एक बैच आ रहा है जो कि शुरू होने वाला है 13 मई को। अब आपको एक क्लोज एनवायरमेंट में पढ़ना है। वो बहुत सारे पैसे नहीं देने जो तुम ऑफलाइन कोचिंग में दे देते हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको क्लोज एनवायरनमेंट मिलेगा, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड टीचर्स मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको ना ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ये जो लेवल अप क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, एंड इन डेप्थ जाके जो हम एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं, ये आपका अगले साल के लिए डिसाइड करने वाला है रैंक। ठीक है, सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन में इसी में डिफरेंस होने वाला है। बिकॉज बेटा जी देखो, मेरे को तो ये चाहिए कि मेरा बच्चा बायो की वजह से ना रह जाए, बायो की वजह से उसके नंबर ज्यादा बने। ठीक है, उसके नंबर ज्यादा बने और वो आगे जाए बायो की वजह से। तो वो मैं इस बार करने वाली हूं। ठीक है ना, हमारे जो बैचेस आ रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक तो 1 प्रो महापैक है, एक आपके पास 1 महापैक है। इसमें आपको कोड गार्गी लगाना है मेरे पर्सनल मेंटरशिप के लिए। अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको कोड गार्गी लगाना होगा। बेटा जी मैंने लिमिटेड सीट्स रखनी है अपने मेंटरशिप ग्रुप में, 200 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर भीड़ मेरे पास आएगी ना तो मैं वो क्वालिटी नहीं दे पाऊंगी। तो जहां भीड़ होती है वहां क्वालिटी नहीं होती है। एंड आई एम गोइंग टू रन आफ्टर क्वालिटी, मैं क्वालिटी के पीछे भागने वाली हूँ, क्योंकि उसी से तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है ना। तो ये आपके पास कितने हैं, 200 ही स्टूडेंट मैंने रखने हैं। तो मैंने तुम्हें बताया एक आपके पास है 1 प्रो महापैक, जिसमें आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, सारे बैचेस भाई, जो हमारे डिटेल बैचेस अब आ रहे हैं, आगे आएंगे, क्रैश कोर्स, रिवीजन बैचेस, प्रैक्टिस बैचेस, सब का आपको एक्सेस मिलने वाला है। अगर तुम इन सब का ही टोटल कर लो ना कि ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का है, तो ये ही बेटा जी आपके 12-13 हज़ार तक पहुंच जाएंगे। सब उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। डीपीपीज सोल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, उसके साथ साथ 35,000 आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि अब हम पूरी तरह से तैयार होने वाले हैं। भाई जैसा सोचा था वैसा एग्जाम नहीं आया, तो अब ये एग्जाम अलग तरीके का बन चुका है, तो हमारी तैयारी भी अलग तरीके की होगी। पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, उसके भी वीडियो सोल्यूशन, ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं, उसके भी वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग होगा। एंड यहाँ पे आपको 29 बुक्स मिलने वाली हैं, जहाँ पे आपको मॉड्यूल मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, एंड ऑल्सो डीपीपीज मिलेंगी। एंड ठीक है, लेवल अप डीपीपी भी आपको मिलने वाली है, एडवांस्ड क्वेश्चंस की डीपीपी भी आपको मिलने वाली है, काउंसलिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि दो बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर, एक के नंबर थोड़े ज्यादा, एक के नंबर थोड़े कम है, लेकिन जिसके कम नंबर थे उसको अच्छा कॉलेज मिल गया, जिसके ज्यादा नंबर थे उसको इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमें काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं है। तो वो भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा।
वन ऑन वन मेंटोरशिप, ठीक है। आपके लिए जीएमसी के मेंटोर्स आपके साथ डेली बेसिस पे कनेक्ट होके आप उनसे अपना जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है पूछ सकते हो। इट इज नॉट मंथली, इट इज नॉट वीकली, इट इज डेली बेसिस पे, और मैं तो रहूंगी तुम्हारे साथ इन माई मेंटोरशिप ग्रुप। अब बेटा जी जो दूसरा है ना हमारा महापैक 1, ठीक है, महापैक प्रो का जो प्राइस है दैट इज 16,499, ठीक है, 16,500 है, ठीक है। अब लेकिन इसमें ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही है। काउंसलिंग सपोर्ट जो आपको मिल रहा है ना, इसका अलग से ही लोग चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है, 15,000 20,000 इसी के लग जाते हैं, बट ये सब आपको इसी में मिल रहा है। देन महापैक 1 जो है ना आपका, वो आपके 12,500 में मिल रहा है, लेकिन उसमें ना तो आपको ये किताबें मिल रही हैं, आपके घर तक ये किताबें नहीं पहुंचेंगी, इसका आपको डिजिटल वर्जन मिलेगा। काउंसलिंग सपोर्ट आपको नहीं मिल रही है, वन ऑन वन मेंटोरशिप भी आपको यहाँ नहीं मिल रहा है। तो आपके सामने आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको जो ठीक लगता है ना आप उसके लिए जा सकते हो। बस आपको कोड गार्गी लगाना है, क्योंकि बेटा जी इस बार बायो भी कुछ कम नहीं था और बायो की वजह से बहुत सारे बच्चे रह गए, ठीक है। एंड आई डोंट वांट कि अगली बार ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि वो जो 360 नंबर है ना वो तो तुम्हारी पॉकेट में हो। देखो पेपर तो अगली बार भी इसी तरह का आने वाला है, तो अगर तुम 360 नंबर बायो से ही ले लोगे तो उसके बाद तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री से तुम्हें 200 200 220 लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो कट ऑफ तुम्हारा नीचे जा चुका है ना बच्चों, है ना बच्चों। तो ये जो आपका ऑफर है ना, दिस इज लिमिटेड ऑफर, 30% आपको ऑफ मिल रहा है कुछ टाइम के लिए ही। और एक और चीज, अभी अगर आप कल तक के लिए 8 मई तक के लिए अगर आप लेते हैं प्रो महापैक तो आपको फ्लैश कार्ड्स भी फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद नहीं मिलेंगे मेरे बच्चों। सो आप आज अपने पेरेंट्स के साथ बात करो, बैठो, बताओ आप क्या चाहते हो, जो भी आप चाहते हो मैं उसमें आपके साथ हूँ। एंड एक डिसीजन जो भी लोगे ना वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेना, ठीक है, कि आपको यही करना है। कुछ भी करना हो, चाहे एमबीबीएस करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो, नहीं करनी कोई बात नहीं, कोई और कोर्स करना है तो वो भी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लेना, ऐसा ना हो कि रिग्रेट करो बाद में। ओके बच्चा, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो मुझे लिख देना, और आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, और मैं आपके लिए हमेशा मैं खड़ी रहूंगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं इन दिस बैच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।